Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारे पास टॉपिक है, ओके, उसका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 माइनस 4 x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 3 इक्वल टू 3। 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 माइनस 4x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 3 इक्वल टू 3। ठीक है, आपको x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। ऑप्शन क्या है यहाँ पे आपको गिवन? ऑप्शन फर्स्ट 1/2 4/3, 1/2 माइनस 4/3, 3/4 4/3। ठीक है, और डी आपके पास नन। क्या करेंगे हम? जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू पुट करोगे जो भी ऑप्शन में आपको गिवन है। ठीक है, या आप क्या करो, इसको सपोज कर लो, जैसे ये आपके पास 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 4x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 3। तो ये आपको क्या दे रखा है, इसी का रेसिप्रोकल दे रखा है। ठीक है ना, तो इसको आप सपोज कर लो 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 किसके इक्वल है, y के इक्वल। तो ये वैल्यू इसकी प्लेस पे आप y पुट करो, माइनस ये वैल्यू क्या होगी आपके पास 4 इंटू 1 अपॉन वाई। ये हो गया आपका डिनोमिनेटर में ट्रांसफर, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल होगा, y के इक्वल। तो हमने y को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, डिनोमिनेटर में, और ये किसके इक्वल दे रखा है आपको 3 के। सॉल्व कर लिए। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 3। ये ट्रांसफर हो जाएगा आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये 3y हो गया आपका। तो y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट कर दिए मिडिल टर्म को, 4 को आप किस फॉर्म में ब्रेक करोगे, 4 के फैक्टर क्या होंगे आपके पास 4 और 1। तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए इसको आपने ब्रेक कर दिया सम में, और ये 4 आपका ब्रेक हो गया इसके प्रोडक्ट में। देखिए 4 इंटू 1 क्या होगा आपका 4, और साइन कैसा है निगेटिव में। ठीक है, तो y कॉमन, y माइनस 4 एक फैक्टर है, प्लस 1 कॉमन यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास y माइनस 4। तो एक बार आप y माइनस 4 को 0 के इक्वल करोगे तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, और एक बार आपका y प्लस 1 क्या होगा 0 के इक्वल होगा, तो वहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -1। ठीक है, अब y किसके इक्वल था आपका 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1। तो इसकी प्लेस पे आप पुट कर दो ये। ठीक है, तो 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू क्या है आपके पास, एक बार 4 है, और एक बार किसकी इक्वल है आपका 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 किसकी इक्वल है आपका -1 के। ठीक है, अब देखिए x की प्लेस पे आप वैल्यू पुट करो। ठीक है, जब आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करोगे उससे भी आपका आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन होगी आपकी। ठीक है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए आपने क्या करा, y सपोज करा, देन स्प्लिट मिडिल टर्म करके y की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो इसको आप इसके इक्वल कर सकते हो, मतलब 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 y के इक्वल हो गया। तो इसकी प्लेस पे आप क्या पुट करोगे 4, क्योंकि y की वैल्यू क्या है 4, और y किसके इक्वल है आपका ये। ठीक है, 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 के। तो x की वैल्यू क्या होगी आपके पास यहाँ पे, या तो आप इसको ट्रांसफर कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4। तो ये 2x ट्रांसफर होगा, क्या हो जाएगा 2x, और 4 आपका ट्रांसफर होगा लेफ्ट साइड, 4 माइनस 3 1। तो x इक्वल टू 1/2। तो एक वैल्यू हमारे पास, एक सॉल्यूशन क्या है इसका एक सॉल्यूशन 1/2। कौन कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट और सेकंड, तो 2 ऑप्शन आपके इसमें करेक्ट है। ठीक है, अच्छा 4/3 -4/3 हो सकता है ना हो आपका। ठीक है,
सेकंड जो x की वैल्यू है 4/3 या -4/3 ना हो तो उस केस में आपका क्या होगा, d क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो चेक करना पड़ेगा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2x - 3 ये मल्टीप्लाई होगा -1 × x -x -1 × -1 +1। ओके, x आपका लेफ्ट साइड आएगा, क्या होगा, ऐड, तो 2x + x 3x, ये राइट साइड जाएगा, क्या होगा 3 पॉजिटिव में, तो 3 + 1 4, और x किसके इक्वल हो जाएगा, इसको डिनोमिनेटर में आप ट्रांसफर करोगे तो ये होगा 4/3 के। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, 1/2 और 4/3, यही दो सॉल्यूशन है आपके पास। मतलब x की वैल्यू आपके पास 1/2 है और सेकंड क्या है आपके पास 4/3। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप यहीं से स्टार्ट करते हो ऑप्शन को पुट करना, ठीक है, जो इक्वल टू 3 दे दे वो ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, या y सपोज करा, y सपोज करके y की वैल्यू आ गई आपके पास, देन आपने क्या करा, यहाँ पे जो y को आपने सपोज करा था उसको 4 और -1 के इक्वल करा, x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ठीक है, दोनों मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, या डायरेक्ट ऑप्शन स्टार्टिंग से पुट कर सकते हो, या सपोज करके इसकी वैल्यूज को फाइंड करके इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इसके सॉल्यूशन फाइंड हो गए। देखिए अब क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन गिवन है द वैल्यू ऑफ k for which the equation 2x square minus kx plus x plus 8 is equal to 0। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है k की, गिवन क्या है आपको यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन, ठीक है, विल हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, विल हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या दे रखे हैं आपको, रूट्स रियल है और इक्वल है। ठीक है, 9 - 7 7 - 9 9 7 -9 -7। ठीक है, रियल रूट्स दो टाइप के होते हैं आपके पास, या तो इक्वल होंगे, ठीक है, या डिस्टिंक्ट होंगे, यही दो केस थे हमारे पास। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन में रियल है और इक्वल है, तो इक्वल में कौन सा केस है आपके पास, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा आपका, d इक्वल होगा 0 के, तो d की वैल्यू होती क्या है आपके पास, b² - 4ac इक्वल टू 0। b की प्लेस पे b क्या है आपके पास, यहाँ पे अगर आप चेक करो, यहाँ पे b हमारे पास क्या है, जो जनरल फॉर्म होती थी हमारे पास ax² + bx + c, तो यहाँ से आपको b को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो b कैसे कैलकुलेट होगा आपके पास, इसको पहले जनरल फॉर्म में आपको लिखना होगा, तो 2x² - k, ठीक है, x + x + 8, तो यहाँ से आपके पास c तो क्या हो गया, 8 हो गया, a क्या हो गया आपके पास, 2 हो गया, तो इसमें से आप कॉमन ले सकते हो क्या वैल्यू, 2x² - k, ठीक है, और -1 ब्रैकेट में क्या होगा आपके पास, x, देखिए ax², ठीक, प्लस bx + c, अब यहाँ पे b आपका कैसा है, नेगेटिव में, ठीक है ना, तो x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है आपका b, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, -k -1, ये आपके पास किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू। क्लियर, तो इसको आप कहाँ पुट करोगे, b की प्लेस पे पुट करोगे माइनस ब्रैकेट में k -1, और इसका क्या है आपके पास, होल स्क्वायर -4ac, 4 इंटू a क्या है आपके पास 2, c क्या है आपके पास 8, तो a की प्लेस पे 2, ठीक है, और c की प्लेस पे क्या होगा आपके पास 8। सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, k की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा आपका, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस, और k -1 को आप आइडेंटिटी में ओपन करो, या आप क्या करो, इसको k -1 की फॉर्म में ही रखिए, k -1 होल स्क्वायर, ये इक्वल टू क्या है आपका 0 के, तो सारी वैल्यूज ट्रांसफर कर दिए, 8 × 16 16 × 4 64, तो राइट साइड कैसे हो जाएगा, ये पॉजिटिव, और ये स्क्वायर है, यहाँ पे k -1 किसके इक्वल होगा, ये पॉजिटिव, किस में ब्रेक होगा, इधर आके रूट होगा, और रूट किस में ओपन होगा, +-8 में। ठीक है, तो एक बार आपके पास k -1 इक्वल होगा 8 के, और k -1 आपका इक्वल होगा -8 के, तो k की वैल्यू एक बार क्या होगी, 1 ट्रांसफर होगा पॉजिटिव में, तो 9 हो गया, और यहाँ पे आपका 1 ट्रांसफर होगा पॉजिटिव में, -8 + 1 दैट इज -7, तो k की वैल्यू 9 और -7, तो 9 और -7 फर्स्ट ऑप्शन।
ठीक है, 9 एंड -7, ठीक है। तो किस तरीके से आप फाइंड करोगे, पहले आपको पता है रियल रूट्स हैं और इक्वल है, तो रियल और इक्वल किस केस में होते हैं, जहां पे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा किसके, जीरो के इक्वल करा। बी आपने कैलकुलेट करा, क्योंकि हमें जनरल फॉर्म पता है क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c, तो x का जो कोफिशिएंट होता है वही b होगा, तो b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ओके, b² - 4ac = 0, तो k की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो गई सॉल्व करके। लिखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आपके पास है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² - y = 0 and y - 2x - 3 = 0, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - y = 0, y - 2x - 3 = 0 आर, ये दो इक्वेशन गिवन है, आपको सॉल्यूशन इसके फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, रूट्स कहाँ यूज होते हैं, जहां पे भी इक्वेशन होगी आपके पास, ठीक है। जीरोस कहाँ यूज होंगे आपके पास, पॉलिनोमियल के केस में, मतलब जहां पे इक्वल टू का साइन प्रेजेंट नहीं है। तो फर्स्ट है यहाँ पे 3, 9 -1, 1, सेकेंड है 9, 1 3, -1, थर्ड -3/2, 0 1, 0 लास्ट 9, 3 1, -1। क्या करना है इसमें, x² - y किसके इक्वल है, 0 के, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, x² के इक्वल, ठीक है। x² इक्वल होगा y के, राइट साइड ट्रांसफर करा पॉजिटिव, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x², तो इसको आप यहां पुट करोगे y की प्लेस पे x², तो x² - 2x - 3 = 0, ये इक्वेशन फॉर्म हुई, ठीक है। अब आप यहां से स्प्लिट कर सकते हो इसको, 3 के फैक्टर क्या होंगे, 2 और 1 में ब्रेक करोगे आप, ठीक है। 3 को किस में ब्रेक करोगे आप, 3 × 1 में, 3 × 1 क्या होगा, 3, मतलब ये प्रोडक्ट हो गया, और 3 - 1 क्या होगा, 2, तो इसको इस फॉर्म में लिखो आप, x² - 3x + x - 3 = 0, ठीक। देखिए माइनस प्लस माइनस का 2x, -3 × 1 -3। अब आप यहां पे क्या करो, ये वैल्यू x कॉमन यहां से, x - 3 प्लस 1 कॉमन x - 3 = 0, तो एक बार आपका x - 3 = 0 होगा और एक बार x + 1 0 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू एक बार क्या होगी 3 और x की वैल्यू होगी आपके पास नेक्स्ट -1। 3 आपका कैलकुलेट हो गया और -1 हो गया, x की दो वैल्यूज आ गई 3 और -1। y की वैल्यू फाइंड करनी है, y किसकी इक्वल है, x² के, तो y की प्लेस पे आप क्या करोगे, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एक बार आप पुट करोगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, तो y हमारे पास क्या होगा 9 होगा, और इस केस में हमारे पास जब -1 है x की वैल्यू, तो वहां पे क्या होगा आपका 1, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन आपको गिवन है, ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखे हैं, देखिए ये एक इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है आपके पास, ठीक। अब ऑप्शन इस फॉर्म में गिवन है 3, 9 -1, 1 x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेटिस्फाई हो रहा है इसमें। सेकंड, x की वैल्यू जब -1 है तो y क्या है आपका 1 है, कौन सा, x की वैल्यू -1 और तो y क्या होगा आपका यहाँ पे 1, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपको यहाँ पे गिवन है ऑप्शन, x की वैल्यू, y की वैल्यू, x जब 3 होगा तो y 9 होगा, ठीक है, क्योंकि आपका क्या दे रखा है y = x², तो x जब आप 3 पुट करोगे तो 9 क्या होगा y, ठीक है। x जब आप -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर 1, ठीक। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो जो भी आपके पास सॉल्यूशंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन थी, एक इक्वेशन के थ्रू हमने सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करी, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है
द रेशियो ऑफ द सम 2008 का क्वेश्चन है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द रेशियो ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। देखिए वर्ड हमेशा रूट यूज करेगा आपका, ठीक है। द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द रूट्स, ठीक है। जीरो किस केस में होता है, पॉलिनोमियल के केस में, ऑफ द रूट्स 7x² - 12x + 18 = 0 इज फर्स्ट ऑप्शन 7:12, सेकंड 2:3, थर्ड 3:2, फोर्थ 7:18। कोई न्यू कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे जो आपने पॉलिनोमियल में डिस्कस करा, सम, ठीक है। जो आपके पास पॉलिनोमियल होती थी क्वाड्रेटिक, तो उसमें आप क्या यूज करते थे, सम और प्रोडक्ट। क्यूबिक में भी आप यूज करते थे, ठीक है। सम होता था वहां पे, प्रोडक्ट होता था, मतलब अल्फा बीटा गामा। क्यूबिक के केस में अल्फा बीटा आपका किस केस में, क्वाड्रेटिक के केस में। तो अल्फा प्लस बीटा सम हो गया और अल्फा बीटा प्रोडक्ट हो गया। तो इनका रेशियो क्या है, आपका रेशियो फाइंड करने के लिए कह रहा है, इक्वेशन आपको गिवन है। तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ये वैल्यू, इसकी रेशियो फाइंड करनी है वैल्यू, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन ए, ठीक। रूट्स कोफिशिएंट के कैसे इक्वल है आपके पास, -b अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या है, c अपॉन ए। वैल्यू पुट करिए, -b की प्लेस पे -12 अपॉन a की प्लेस पे 7, और इसके डिनोमिनेटर में ca क्या है आपके पास, c 18, a क्या है 7, 18 × 7। सॉल्व करोगे आप इसे, माइनस माइनस प्लस 12 अपॉन 7 इंटू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपके पास डिवीजन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा आपका रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन 18 × 7, ठीक है। 18 × 7 यहाँ पे लिखिए आप, यहाँ से 6 3 18, 6 2 12, क्या हो जाएगी वैल्यू, 2 अपॉन 7 × 7 49, 49 × 3 49 × 3 कितना हो गया 147। तो 2/147 क्या है आपके पास यहाँ पे, ये क्या है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा -b अपॉन है, -b की प्लेस पे -12, a की प्लेस पे 7 अपॉन प्रोडक्ट क्या है, अल्फा बीटा क्या होता है, अच्छा अल्फा बीटा आपका c/a होता है, क्या होता है c/a, ठीक है ना, ca लिख दिया है हमने। अल्फा बीटा क्या होता है c अपॉन a, तो c आपके पास क्या होगा यहाँ पे, c क्या होगा 18 और a क्या है आपके पास 7, ओके। तो इसको इरेज करते हैं, यहां प्रॉब्लम हुई थी, तो c ये हो जाएगा प्लस का 12/7 और डिवाइड से मल्टीप्लाई होगा तो रेसिप्रोकल, तो 7/18, 7 से कैंसिल, 6 2 12, 6 3 18, तो आंसर क्या हो गया 2/3, 2:3, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा या तो आप कैलकुलेट कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट मिडिल टर्म यूज करके या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है। या आप क्या करो, उसके जो कोफिशिएंट्स के इक्वल होता है, ठीक है, रिलेशन जो थी आपके पास -b अपॉन a किसकी इक्वल होता है, सम ऑफ द जीरोस, ठीक है। यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको इरेज करते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन कह रहा है इफ द इक्वेशन 2x² - hx + 2k = 0, (2x² - hx + 2k = 0, the sum of the roots is 4, ठीक है, and the product of the roots is -3, and then, ठीक है, then h and k have the values respectively.
फर्स्ट ऑप्शन 8 कॉमा -6, 4 कॉमा -3, -3 कॉमा 4, 8 कॉमा -3। क्या करेंगे? इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है। सम रूट्स का 4 है, प्रोडक्ट रूट्स का -3 है, एच और के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। ये गिवन है ऑप्शन। क्या करोगे आप? फर्स्ट सम ऑफ द रूट्स क्या होता है आपके पास? अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल? -b अपॉन ए, -b अपॉन ए। अल्फा क्या है आपके पास यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा क्या है? -b अपॉन ए। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है? सम 4 की इक्वल, माइनस b की प्लेस पे -h अपॉन a की प्लेस पे 2। तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। सम ऑफ द जीरोस क्या दे रखा है? 4, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स क्या दे रखा है? 4। माइनस b अपॉन a की इक्वल है, माइनस b की प्लेस पे कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है? -h अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2। सॉल्व करिए इसे, 4 इंटू 2 8 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये किसके इक्वल है? h के। तो h की वैल्यू क्या दे रखी है? 8। कौन कौन से ऑप्शन में? a और d, ठीक है। तो अब आपको चेक करना है इसकी जो k की वैल्यू है वो आपकी -3 है या -6। अल्फा बीटा क्या है आपका? अल्फा बीटा क्या है? c बाई ए। अल्फा बीटा गिवन है -3 के इक्वल। c क्या है आपके पास? c 2k। c क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या गिवन है? 2k अपॉन a की प्लेस पे 2, 2 से कैंसिल, तो k इक्वल टू -3। k किसकी इक्वल है? -3 के। फर्स्ट ऑप्शन 8 कॉमा -6, k की वैल्यू क्या है? -3। तो डी ऑप्शन क्या है आपके पास? 8 कॉमा -3, ठीक है। तो k की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, यहाँ पे h की वैल्यू फाइंड करनी थी, सम और प्रोडक्ट आपको यहाँ पे गिवन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन है आपके पास द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन ठीक है। इक्वेशन क्या है आपके पास? 8 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 29 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है? एक्स की वैल्यू। इक्वेशन आपके पास ये गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन 4, ठीक है। सेकंड -2, थर्ड 1/2, लास्ट 1/4। क्या करोगे आप इसमें? जैसे हमने और क्वेश्चंस डिस्कस करे इससे रिलेटेड जहां पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें भी आप क्या करोगे? जो ऑप्शन आपको गिवन है उसको पुट करिए। एक्स की प्लेस पे 4, 8 एक्स की प्लेस पे 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1/16 माइनस 42 इंटू एक्स की प्लेस पे 4 माइनस 1/4 प्लस 29। क्या ये 0 की इक्वल है? अगर 0 की इक्वल है तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, नहीं है तो सेकंड ऑप्शन चेक करिए, ठीक है। इसी तरीके से आप चेक करोगे इसमें क्या होगी वैल्यू? 8 इंटू, ठीक है, 8 इंटू 16 एलसीएम, 16 इंटू 16 256, 256 प्लस 1 257 माइनस 42 इंटू 4 4 16, 16 माइनस 1 15/4 प्लस 29। क्या ये 0 की इक्वल है आपका? 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक। तो 257/2 माइनस 21 इंटू 15 कितना होगा आपका? 515212 315 315 अपॉन क्या है आपके पास? 2 प्लस 29। अगर आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 29 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपके पास? 29 इंटू 2 58। चेक करिए, 8 प्लस 7 15, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 5
11, 2 + 1 3, 315 माइनस 315 अपॉन 2, क्या ये 0 के इक्वल है? यस, 0/2, और ये किसके इक्वल होगा? आपका 0 के। तो ये किसके इक्वल आ गया? आपका राइट साइड के। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है? करेक्ट। बाकी ऑप्शन आपको चेक नहीं करने, ठीक है ना। तो x की वैल्यू जब भी आपको फाइंड करनी है, ऑप्शन को सेटिस्फाई करिए, जो ऑप्शन करेक्ट वही आपकी क्या है? x की वैल्यू। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx plus c equal to 0 will be reciprocal क्या कह रहा है क्वेश्चन? आपको रूट्स इक्वेशन के क्या दे रखे हैं? रेसिप्रोकल। इक्वेशन क्या है? ax² + bx plus c, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है। इफ क्वेश्चन कह रहा है आपसे इफ फर्स्ट ऑप्शन a = b, सेकंड ऑप्शन b = c, थर्ड ऑप्शन c = a, d फोर्थ ऑप्शन नन। ठीक, क्या करोगे आप? रूट्स इक्वेशन के क्या है? रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? एक 2 है तो दूसरा 1/2 होगा, ठीक है ना। तो जब भी रूट्स रेसिप्रोकल दे रखी होती हैं, क्या करते थे हम पॉलिनोमियल में? अल्फा बीटा, मतलब के की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती थी वहां पे, ठीक है। यहाँ रिलेशन दे रखी है, कुछ क्वेश्चंस हमने रिलेशन वाले भी देखे थे। तो रूट्स जब भी रेसिप्रोकल होती हैं तो वहां पे आप यूज करोगे प्रोडक्ट का केस, जिससे कैंसिल होके क्या वैल्यू देगा? आपका 1, ठीक है। और जो भी आपको अननोन वैल्यू होगी वो इक्वेशन की फाइंड हो जाएगी। यहाँ पे आपको कंडीशन गिवन है, ठीक है। और सेकंड केस होता था हमारे पास जब रूट्स क्या है आपके पास? अपोजिट साइन में, मतलब एक 2 है तो दूसरा क्या होगा? -2, तो वहां पे आप सम ऑफ 0 यूज करते थे, मतलब 2 फर्स्ट रूट, सेकंड रूट -2, तो 2 - 2 0, मतलब सम ऑफ दी रूट्स क्या दे रखा है? सम ऑफ दी जीरोस क्या हो गया आपका? 0, तो -b/a, वहां से k या कोई भी रिलेशन आप फॉर्म कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रेसिप्रोकल का दे रखा है, तो क्या यूज करोगे आप? प्रोडक्ट। तो अल्फा बीटा क्या है आपका? अल्फा बीटा क्या होगा? अल्फा बीटा क्या होगा आपके पास? 1/α। दूसरा रूट क्या है? एक का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये कैंसिल होके आपके पास क्या देगा? लेफ्ट साइड 1। और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है रिलेशन में आपके पास? c/a के इक्वल, तो c/a, ठीक है। तो इस a को आप ट्रांसफर कर दोगे तो c इक्वल होगा आपका a के, और कौन सा ऑप्शन है? c ऑप्शन, ठीक। क्या यूज करा आपने? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं? अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा? c/a। c क्या है? a क्या है? पुट करी वैल्यू, और अल्फा इंटू 1/α कैंसिल होके 1, तो c हमारा ये a ट्रांसफर हो गया, तो c = a, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, देखिए k की वैल्यू आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है। इफ 1√of 5x² - 13x + k = 0, रूट्स क्या दे रखे हैं आपको? रेसिप्रोकल दे रखे हैं। इफ 1√of 5x² - 13x + k = 0, be the reciprocal of the other root, the value of k is, क्या करोगे आप? रूट इस इक्वेशन के रेसिप्रोकल गिवन है, k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑप्शन 0, 1, 2, 5, 0, 1, 2, 5। देखिए रूट्स रेसिप्रोकल जब भी आपको गिवन हो, ठीक है, रूट्स रेसिप्रोकल है, और क्या पूछ रहा है आपसे? k की वैल्यू फाइंड करनी है। k आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये गिवन है तो ये होगा आंसर, ठीक है। जैसे ये आपको k गिवन नहीं है तो ये आंसर होगा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज a। अगर यहाँ पे k गिवन है और यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन है, नंबर गिवन है, तो वह c की वैल्यू क्या होगी उसकी? k की वैल्यू,
ठीक है, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, डी ऑप्शन करेक्ट। जब भी रूट्स आपके पास रेसिप्रोकल गिवन है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, एक अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा, देखिए एक अल्फा दूसरा 1 अपॉन अल्फा, ठीक है, और ये किसकी इक्वल होगा, सी बाई ए, सी क्या है के, और ए क्या है 5, अल्फा अल्फा से कैंसिल, के इक्वल टू 5। अभी आपने रिलेशन पढ़ी थी, सी इक्वल होगा ए के, जब भी रूट्स कैसे रेसिप्रोकल के, रेसिप्रोकल जब भी रूट्स हैं तो सी हमारा के इक्वल होगा। अगर के आपको फाइंड करना है, यहाँ पे के गिवन है तो वो आपको यहाँ पे कोई नंबर देगा, वही आपका आंसर है, चाहे वो निगेटिव में नंबर क्यों ना हो, ठीक है, तो निगेटिव में आपका आंसर होगा। क्लियर, तो के की वैल्यू आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। रूट्स रेसिप्रोकल है, एक अल्फा दूसरा 1 अपॉन अल्फा, सी अपॉन ए के इक्वल, सी क्या है के, ए क्या है 5, तो ये कैंसिल हो गया 1 में, और 5 को आपने ट्रांसफर करा, के की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 8mx, ठीक है, इक्वेशन आपको गिवन है, द इक्वेशन हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 8mx माइनस 9 is equal to 0 has one root as the negative of the other, ठीक है। अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे वही क्वेश्चन आपके पास आ गया, मतलब अपोजिट साइन में गिवन है आपको। देन द वैल्यू ऑफ m, फर्स्ट ऑप्शन -1, सेकंड ऑप्शन 0, सी थर्ड ऑप्शन 1, डी इनफाइनाइट, ठीक है। तो देखिए यहां पे आपके पास k की वैल्यू फाइंड करनी है, रूट्स कैसे दे रखे हैं, अपोजिट, मतलब एक आपका 2 है तो दूसरा क्या होगा -2, देखिए हैज वन रूट एज द नेगेटिव ऑफ द अदर, एक 5 है तो दूसरा -5, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की प्लेस पे अल्फा, बीटा की प्लेस पे माइनस अल्फा, तो अल्फा माइनस अल्फा क्या हो गया, लेफ्ट साइड 0। कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की प्लेस पे माइनस 8m, ठीक है ना। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये क्या दे रखा है आपको, x mx, ये x है आपके पास, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट माइनस 8m अपॉन a की प्लेस पे 4, सॉल्व करिए, ये ट्रांसफर होगा, क्या होगा 0, तो माइनस माइनस प्लस 8m इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 0, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो यहां पे आपके पास क्या है, रूट्स क्या है, अपोजिट है, मतलब इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है, और रिलेशन कैसी होती है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, पुट करी वैल्यू, a आपके पास क्या है 4, ठीक है, तो यहाँ पे 4 ट्रांसफर हो गया, कोई भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो क्या होगा 0, और 0 अपॉन कोई भी नंबर हो आपके पास तो रिजल्ट क्या आएगा 0, तो m की वैल्यू क्या होगी आपके पास 0। देखिए अब इस टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, सेटिस्फाई द इक्वेशन, रूट्स आपको गिवन है और इक्वेशन गिवन है ऑप्शन में, तो इसको कैसे डिस्कस करेंगे। देखिए रूट्स गिवन है आपके पास 4 प्लस स्क्वायर रूट 7 अपॉन 2, कॉमा 4 माइनस स्क्वायर रूट 7 अपॉन 2, ये रूट्स हैं आपके पास। इक्वेशन आपसे कह रहा है कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है इन दो रूट्स को, 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 9, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 9, ये प्लस है, यहां माइनस है, यहां प्लस है, ये माइनस कर लिए, ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन आपके पास सेम हो रहे हैं तो ये माइनस। अब देखिए
इक्वेशन गिवन है, ठीक है, रूट्स गिवन है, तो कौन सी इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहे हैं ये दो रूट्स, आप इसको इसमें पुट नहीं करोगे। आपको एक फॉर्मूला पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम फॉर्म करते थे, फॉर्मूला क्या था आपके पास, इसी तरीके से यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी सेम फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यहाँ पे क्या होंगे रूट्स, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, कैलकुलेट करिए, दोनों को ऐड करिए, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 7 अपॉन में क्या है 2 प्लस 4 माइनस स्क्वायर रूट 7, तो इसका डिनोमिनेटर में नंबर क्या है सेम, तो एलसीएम क्या होगा यहाँ पे 2, ये स्क्वायर रूट 7 कैंसिल, 4 प्लस 4 8, 8 अपॉन 2 4, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 4, तो इसकी प्लेस पे 4 एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या होगा सी बाई अल्फा बीटा क्या होगा, दोनों को प्रोडक्ट कर दिए, तो 4 प्लस स्क्वायर रूट 7 अपॉन 2 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 7 अपॉन 2, 2 इंटू 2 4, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 7, 16 माइनस 7 डेट इज इक्वल टू 3 प्लस 6 9, तो 9/4, ठीक है, तो 9/4 आप पुट करो अल्फा बीटा की प्लेस पे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे फॉर्म करोगे आप, रूट्स गिवन है, इक्वेशन गिवन है, कौन सी इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको वैल्यू पुट नहीं करनी है यहाँ पे, वैल्यू का पुट करोगे जब इक्वेशन गिवन है और रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो रूट्स गिवन थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने फॉर्म कर ली, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही फॉर्म होती है आपके पास, वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लोगे आप 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये आपका ट्रांसफर होगा 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अच्छा ये 4 इंटू 4 यहाँ पे भी होगा, एलसीएम ये 4 पूरा था, ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो ये भी मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ये हो जाएगा 16x, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 9, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 9, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन क्या है आपके पास करेक्ट। तो यहाँ पे आपको रूट्स गिवन थे, इक्वेशन आपको फॉर्म करनी थी एक तरीके से, तो इक्वेशन क्या है आपके पास यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिवन x इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। x क्या है, x 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, x यही है आपके पास, फाइंड क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या करोगे आप 1 अपॉन एक्स पहले फाइंड कर लो, तो 1 अपॉन एक्स क्या होगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 का रेशनलाइज कर लिया डिनोमिनेटर, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 अपॉन 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 क्या हो जाएगी वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 8, 9 माइनस 8 1, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, एक्स की वैल्यू क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, फाइंड क्या करना है स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर बोथ साइड करोगे आप, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा आपका 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लो आप इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 6 स्क्वायर रूट 8, ये हो गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास किसके इक्वल स्क्वायर बोथ साइड, तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 9, बी स्क्वायर 8 माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 3 6 स्क्वायर रूट 8, ये हो गया आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ठीक। 9 प्लस 8 कितना हो गया, अच्छा अब आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9 प्लस 8 कितना हो गया आपके पास 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8, ये हो गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है प्लस में 17 और ये माइनस 6 स्क्वायर रूट 8, ये इससे कैंसिल, 17 प्लस 17 34, तो 34 आपके पास क्या है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा है इसमें, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी क्या है आपके पास करेक्ट। और डिस्कस करें, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चंस लेफ्ट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी आपको फाइंड करना है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 आर ए एंड बी। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी if the roots of the equation x square plus ax plus b is equal to 0 are a and b। मतलब ये इक्वेशन है हमारे पास, इसके रूट्स क्या दे रखे हैं आपको, a and b। a and b फाइंड करना है आपको if the roots of the equation are a and b। ठीक है, रूट सी क्या है आपको गिवन ए एंड बी, और उसी की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। ऑप्शन चेक करते हैं, 1 कॉमा -2, सेकेंड ऑप्शन 2 कॉमा -1, थर्ड ऑप्शन 1 कॉमा 2, और लास्ट आपके पास -1 कॉमा 2। क्या करना है इसमें, जो रूट्स है हमारे पास, ठीक है, वो रूट्स क्या है हमारे पास ए एंड बी, और इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब रूट्स आपको ऑप्शन में गिवन है, ठीक है, इसको पुट करने पे ये आपको क्या देगा, 0 के इक्वल। ठीक है, ये अगर आपके पास यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा होता है हमारे पास, एक केस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, एक होता है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। यही दो केस हैं आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इसी को आप यूज करो और यहाँ से a और b मतलब अल्फा और बीटा कैलकुलेट करो। ठीक है ना, देखिए a एंड b फाइंड करना है, रूट्स क्या है इक्वेशन के a एंड b। अल्फा बीटा, अल्फा क्या है a, बीटा क्या है b, तो a इंटू बी किसकी इक्वल है, c/a। c क्या है इक्वेशन में, b है। देखिए c क्या है कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू b। a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। b से b कैंसिल, तो a किसके इक्वल है 1 के। कौन से ऑप्शन में a 1 है, फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, बाकी दो ऑप्शन क्या है आपके पास, रॉन्ग। ठीक है, तो अल्फा बीटा क्या होगा, c/a। अल्फा बीटा यहाँ पे क्या है a इंटू बी, और किसकी इक्वल है, c क्या है यहाँ पे, c क्या है आपके पास b है। ठीक है, कांस्टेंट क्या है b, और a क्या है 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है, -b/a के, तो a प्लस बी किसकी इक्वल होगा आपका, -b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, डेट इज a क्या है आपके पास -b/a, a क्या है 1। ओके, अब वैल्यू आप पुट करो यहाँ पे, इस a को ट्रांसफर करोगे आप, तो -a क्या होगा -2a। ओके, और -2 इंटू ए की प्लेस पे 1, तो -2 इंटू 1 डेट इज इक्वल टू b। ओके, सो -2 हमारे पास क्या होगा, b की वैल्यू, कौन से ऑप्शन में -2, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन में क्या है +2। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मोस्टली क्वेश्चंस कवर हो गए। कुछ क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।